तुम्हारे इमोशंस बिल्कुल सही हैं आरोही, पर टेक्निक पर तुम्हें थोड़ा काम करना पड़ेगा। ये कॉम्प्लीमेंट है या कंडेम? बस ओपिनियन, क्योंकि टेक्निक हमें कंट्रोल में रखती है। आई विल वर्क ऑन माई टेक्निक। गुड। क्रिटिसिज्म बस इतना सा कि ये पीरियड बहुत छोटा लगता है सिखाने में। वेल, लेट्स रैप इट अप फॉर टुडे। सी यू नेक्स्ट क्लास। ओके। क्योंकि मैं अमर नहीं, यादगार बनना चाहती हूँ। आपकी निगाहें मुझे ठीक नहीं लगती। तो तुम मेरी नजरें पढ़ सकती हो। नहीं, लेकिन आपके इंटेंशन दिखते हैं मुझे आपकी आंखों में। तो फिर क्या है मेरा इरादा? जो भी हो, मुझे एक्सेप्टेड है। जब आंखें छुपाना छोड़ दे और चेहरा झूठ बोलना छोड़ दे, तो समझ लेना चाहिए कि या तो तुम पसंद करती हो या फिर प्यार चाहती हो। ये सभी अपनी मर्जी से बाहर निकले, पर कोई भी वापस लौट के नहीं आई। ये सभी लड़कियां 18 से 35 साल के बीच की हैं, और कमाल की बात है कि सभी आर्ट लवर हैं। ये मिसिंग केसेस किसी मिस्ट्री से कम नहीं। सर, देव, एक और लड़की गायब है। नाम आरोही है, फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट थी। तुम्हारी मदद चाहिए होगी इस केस को सॉल्व करने के लिए। इट्स गेटिंग आउट ऑफ हैंड। सर, आई एम ऑन इट एज वी स्पीक। यस सर। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। इट कांट बी अ कोइंसिडेंस। कोई तो है जो दर्द को टारगेट बना रहा है, और इसका आर्ट से क्या कनेक्शन है, ये मुझे पता लगाना होगा। I must find this out. पिकासो का टेस्ट पहले से बेहतर हो गया है। मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन? मैं पेंटर साहब की फेवरेट मॉडल। वैसे आप जैसी खूबसूरत लड़की यहाँ क्या कर रही है? मैं उनकी स्टूडेंट हूँ। ओह, नाइस, वेरी नाइस स्टूडेंट। बाय द वे,
नाइस टू मीट यू। Likewise. टाइम कितनी जल्दी बीत जाता है ना, पता ही नहीं चलता। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अभी भी अपने पास्ट में जी रही हूँ। आरोही आपसे बहुत प्यार करती थी ना, और आपका उससे लगाव भी बहुत था, और आपके अलावा वो किसी और पे ट्रस्ट भी नहीं करती थी। आज पूरे 4 दिन हो गए हैं उसको गायब हुए। सच में मुझे उसके लिए बहुत डर लग रहा है। आई एम सॉरी, मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मुझे पता है आपको उसकी मुझसे ज्यादा फिक्र होगी। आपकी अकेली और फेवरेट स्टूडेंट जो थी, है ना? मुझे साइलेंस से ज्यादा एक्सेप्टेंस पसंद है। जिंदगी एक कैनवस की तरह होती है जो कब रंग बदल दे, कब फट जाए, कुछ पता नहीं चलता। हम पेंटिंग बनाना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि एक कलाकार अपनी आर्ट के जरिए हमेशा के लिए जिंदा रहता है। बहुत डिफरेंट है। मतलब ये वाली पेंटिंग का ना फील ही बहुत अलग है। लाइक कुछ है पेंटिंग में, एक्चुअली में कोई जान अटकी हुई हो। रिया कुछ अलग थी और खूबसूरत भी। वो चाहती थी कि मेरी पेंटिंग्स के जरिए वो हमेशा के लिए जिंदा हो जाए। दुनिया की हर चीज में मिलावट हो सकती है, लेकिन दर्द एक ऐसा इमोशन है जो कभी फेक नहीं हो सकता। इट्स द ओनली थिंग दैट्स ऑथेंटिक। जब दर्द बर्दाश्त के बाहर हो जाता है ना, तो कंफर्ट बन जाता है, जिसे लोग बार बार दोहराना चाहते हैं। रिया उस दर्द से दूर नहीं भाग रही थी। शी वांटेड टू ओन इट, हमेशा के लिए। मतलब मैं समझी नहीं कुछ। रिया को समझने के लिए तुम्हें उसे महसूस करना पड़ेगा। ये मेरी क्रिएशंस की सबसे अच्छी पेंटिंग है। $1.5 मिलियन। बस कुछ ही दिनों में दुबई चली जाएगी, और फिर मैं इसको बहुत मिस करूंगा। लेकिन मेरी तन्हाई को दूर करने के लिए तुम यहां पर होगी ना रोही? बोलो, होगी ना? तुम एक बात बताओ, टाइमलेस पेंटिंग बनाने के लिए ना सिर्फ एफर्ट नहीं, बहुत सारा सैक्रिफाइस भी लगता है। और मैं इस तरह की पेंटिंग बनाने के लिए किसी भी तरह का सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूं, किसी भी तरह का। समझी? किसी भी तरह का। आरोही, मेरे साथ चलो ना, चलोगी ना? लो ना। आओ।
सबकी सब सोल्ड आउट है, ऑक्शन में या फिर प्राइवेट मार्केट में। पर एक बात कॉमन है, आर्टिस्ट की आइडेंटिटी हर केस से मिसिंग है। डैम इट। सर, यस सर। यस देव, कोई लीड मिली? लड़कियों का सिर्फ किडनैप नहीं हुआ है, उनका मर्डर हुआ है। दिस मॉन्स्टर इज अ सीरियल किलर। खुद को आर्टिस्ट कहता है, लेकिन वो आर्टिस्ट नहीं, शैतान है। लड़कियों को गुमराह करता है, उन्हें उनकी मर्जी से अपने पास बुलाता है और फिर मौका देख के उनका खून कर देता है। एंड दिस बास्टर्ड उनके खून से अपनी पेंटिंग बनाता है, जिसे वो महान पीस ऑफ आर्ट कहता है। सर, सबसे खतरनाक बात यह है कि इस वक्त एज वी स्पीक दिस मॉन्स्टर इज इन आवर सिटी सर। हमारे शहर में घूम रहा है वो। हमें उसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा सर, इससे पहले कि वो किसी और मासूम लड़की को अपना शिकार बनाए। देव, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें पुलिस डिपार्टमेंट का पूरा सपोर्ट मिलेगा। लेट्स स्टार्ट सर्चिंग दिस मॉन्स्टर। सर, आई प्रॉमिस यू, मैं उसे अपने हाथों से पकड़ूंगा। इस बार वो नहीं बचेगा। सर, आप लड़कियों को देखते ही हो या फिर महसूस भी करते हो? पेंटिंग के लिए? क्योंकि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। मैं उन्हें अपनाता हूं जब सारी दुनिया उन्हें ठुकरा देती है, तो मैं उन्हें गले लगाता हूं। और अगर कोई लड़की तुमसे दिल लगा बैठे तो प्यार के बदले प्यार। तो मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। जो मुझसे प्यार करती है, तो मैं उसे इस पेंसिल के जरिए इस कैनवस पे कैद कर देता हूं, हमेशा के लिए अमर बना देता हूं। तो मैं इनमें कैद होना चाहती हूँ और आपको अपने अंदर महसूस करना है। कोई ढूंढने भी आए तो हमें न ढूंढ पाए, तू मुझे कहीं छुपा दे, मैं तुझे कहीं छुपा दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं।
मैं तुम्हारे ही जागने का इंतजार कर रहा था। तुम चाहती थी ना कि मैं तुम्हें अपने कैनवस पे कैद कर लूं। यू नो, तुम मेरे नए मेथड की पहली सब्जेक्ट बनने जा रहे हो। ये मुबारक हो। अब मैं तुम्हें महसूस करूंगा और तुम मुझे। आर्ट और दर्द का मिलन। वाह क्या बात है। आर्ट और दर्द का मिलन। कलर के शेड्स दिखने में टाइम लगता है और इंसान की औकात उसकी हरकतों से पता चल जाती है। ये जमाना लोगों के बचने के लिए नहीं रहा। मैं तो उन लोगों को आजादी देता हूं यहां से। दर्द से तू सिर्फ सुकून। सुकून? खुद को भगवान कब से मानने लगा तू? मैं खुद को भगवान नहीं मानता। मैं तो इन लोगों की आत्मा की मुक्ति का जरिया हूं, जिन लोगों से उनकी जिंदगी खुद नाराज है। अच्छा एजाज, यस सर। अंदर जाके कपड़ों की तलाशी लो। यस। मयूर, यू आर अंडर अरेस्ट फॉर मल्टीपल चार्जेस ऑफ मर्डर्स ऑफ इनोसेंट गर्ल्स। अब तो कानून के हाथों नहीं बचेगा। इंस्पेक्टर साहब, ये पेंटिंग्स खत्म हो सकती हैं, लेकिन कहानी नहीं। आप एक आर्टिस्ट को कैद कर सकते हो, लेकिन एक आर्ट को नहीं। बंद कर अपनी बकवास। कोई आर्टिस्ट नहीं है तू, मामूली सा क्रिमिनल है जिसे हमारा लीगल सिस्टम जब चाहे मसल सकता है, एनी टाइम एनी डे। रही बात तेरे हार्ट की, मैं बनाऊंगा तेरा फांसी का आर्ट। मेरी आंखों के सामने फांसी पे झूलेगा तू, एंड आई प्रॉमिस यू दैट। चल।